आपने ये टैगलाइन सुनी होगी कि कर लो दुनिया मुट्ठी में, और वास्तव में आज स्मार्टफोन ने पूरी दुनिया अपनी मुट्ठी में कर ली। स्मार्टफोन आपको वो हर चीज दे सकता है जो आप सोचते हैं वो आपके सामने हो। यदि भारत के कुछ हिस्सों को छोड़ दिया जाए तो अधिकतर हिस्सों में आप खाना मंगवाना चाहें तो मोबाइल से आ सकता है, कपड़े चाहें तो मोबाइल से आ सकते हैं, खेलना कूदना चाहें तो मोबाइल में कर सकते हैं, और इसी तरह की अन्य गतिविधियां जो भी आप चाहें वो अपने फोन के अंदर कर सकते हैं। It's all about humanity. स्मार्टफोन जिसने आज हमारी दुनिया को एक तरीके से बहुत आसान लेकिन बहुत चुनौतीपूर्ण भी बना दिया। स्मार्टफोन का हमारी जिंदगी के अंदर बढ़ता हुआ दखल तथा स्मार्टफोन के वो सुनहरे सपने जो स्मार्टफोन युवा पीढ़ी को दिखा रहा, वो शायद आने वाले समय में बहुत ज्यादा नेगेटिविटी के साथ हमारे जीवन पर असर करेंगे। आज की वीडियो में मैं चर्चा करूंगा स्मार्टफोन की और भारत के युवाओं में खासकर टीन वर्ग में स्मार्टफोन के क्रेज और उससे पड़ने वाले दुष्प्रभाव। आप अक्सर ये नोटिस करते होंगे कि आजकल के समाज में अपने बच्चे को स्मार्टफोन देना एक सोशल स्टेटस की तरह बनता जा रहा है। माओ को लगता है कि यदि उनका बच्चा जो दूध हुआ बच्चा है, जो दूध पीता हुआ बच्चा है, उसको भी अगर स्मार्टफोन में यूट्यूब चला के आप दे दें जिससे कि वो कुछ कार्टून वगैरह देखता रहे, बच्चों को ये लगता है कि यदि उनके पास स्मार्टफोन होगा तो वो ज्यादा स्मार्ट होंगे। लेकिन चीजें यहीं से बिगड़नी शुरू हो जाती है। जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता चला जाता है वह स्मार्टफोन का बहुत ज्यादा आदी होता चला जाता है, और स्थितियां यही खराब नहीं होती हैं। बहुत से घरों में जहाँ पर स्मार्टफोन को सामने बिठाकर खाना खिलाना मजाक से शुरू हुआ था, एक एक्टिविटी से शुरू हुआ था कि जिस दिन बच्चे का मन नहीं कर रहा था उसको स्मार्टफोन दे दिया, स्मार्टफोन देखते देखते खाना खा लो। आज वो समस्या इतनी ज्यादा ज्वलंत बनती जा रही है कि भारत के बहुत प्रतिशत घरों में बच्चे खाना तब खाते हैं जब उनके सामने स्मार्टफोन में कोई उनका पसंदीदा कंटेंट यूट्यूब पर चल रहा होता। गौर करने वाली बात है। लेकिन यह बच्चा जैसे जैसे 13-14 साल की उम्र में जाएगा, इसके स्मार्टफोन की लत पड़ती चली जाएगी और ये एडिक्शन उसे एक मेंटल लेवल, एक मनोरोगी तक भी बना सकता है। जी हाँ, मैं ठीक कह रहा हूँ। पूरे वर्ल्ड के अंदर मोबाइल फोन स्मार्ट करने वालों की एक बहुत बड़ी तादाद मनोरोग से पीड़ित हो चुकी है। मनोरोग से पीड़ित होने का अर्थ यह है कि यदि उनको मोबाइल फोन ना मिले तो उनके अंदर एक अजीब सी बेचैनी होने लगती है, उनके अंदर एक कुलबुलाहट सी मचने लगती है और उनको मोबाइल फोन देखना ही देखना होता है। और युवा पीढ़ी जिसके पास मोबाइल फोन में देखने के लिए अनलिमिटेड चीजें है। बहुत सारा वर्ग ऐसा है जो मोबाइल को उतने अच्छे तरीके से ऑपरेट करना भी नहीं जानता है जितना उसको ऑपरेट करना युवा पीढ़ी जानती है। युवा पीढ़ी के लिए इस मोबाइल के अंदर सब कुछ है। इसके अंदर फैंटेसी है, इसके अंदर फाइनेंस है, इसके अंदर एजुकेशन है, इसके अंदर सेक्स भी है और इसके अंदर पॉर्न भी है। ये देखना हमें होगा कि हम अपनी युवा पीढ़ी को मोबाइल का किस तरीके से इस्तेमाल करने दें। मोबाइल चलाना किसी वाहन चलाने से आज की तारीख में कम नहीं है, जिसके चलाने से दुर्घटना के चांस कभी भी हो सकते हैं। जिस प्रकार आप मोटर वाहन चलाते हुए या टू व्हीलर चलाते हुए कभी भी दुर्घटना के शिकार हो सकते हैं, ऐसा ही मोबाइल चलाते हुए भी कभी भी आप दुर्घटना के शिकार हो सकते हैं। यह दुर्घटना आपकी मनोवैज्ञानिक दुर्घटना हो सकती है, आर्थिक दुर्घटना हो सकती है, और यदि आपकी कोई फुटेज या वीडियो जो आपकी प्राइवेट पलों की वीडियो थी अगर वो लीक हो गई तो ये सामाजिक दुर्घटना भी हो सकती है। बड़े होते बच्चे जिनके पास आज की तारीख में बहुत एडवांस फीचर वाले मोबाइल फोन है, 5G कनेक्शन से लैस है, और उनके अंदर AI को उन्होंने जितनी तरीके से एडवांस और जितने अच्छी तरीके से युवा पीढ़ी ने AI को एक्सेप्ट किया है, वहां पर उसकी जिम्मेदारियां भी बढ़ जाती। मोबाइल फोन का इस्तेमाल करना ही सब कुछ नहीं है, बल्कि मोबाइल फोन का बहुत रेस्पेक्टफुली और तरीके से इस्तेमाल करना भी आवश्यक। मैं इस वीडियो के माध्यम से भारत सरकार से आग्रह करना चाहता हूँ, भारत सरकार को मोबाइल फोन इस्तेमाल करने के लिए केवल इसी तरह के कानून नहीं बनाने चाहिए कि उसमें एक ऐप के ऊपर खुद उसने रेस्ट्रिक्शंस लिखी हुई हैं, बल्कि कुछ ऐसे विशेष मॉडल मोबाइल फोन के लॉन्च करने चाहिए कंपनियों को जो मॉडल एक पर्टिकुलर एज ग्रुप में हो और उसके अंदर वही चीज चल सके जो चीज उस एज ग्रुप के लिए या मनोवैज्ञानिक रूप से उस एज ग्रुप के लिए ठीक मानी गई है। जैसे कि यदि कोई बच्चा 12 इयर्स ओल्ड है और 12 इयर्स से लेके 16 इयर्स तक उसको जो मोबाइल मिलना चाहिए, उस मोबाइल के अंदर जो कंटेंट मिलने चाहिए वो मोबाइल लिमिटेड होने चाहिए। जो कंटेंट्स उसके अंदर होने चाहिए उनकी कैपेसिटी फिक्स होनी चाहिए तथा उसके अंदर ब्राउजिंग का भी एक चैप्टर फिक्स होना चाहिए। ये बात आपको बहुत अजीब लग रही होगी कि आखिर मोबाइल कंपनियां क्या अब उम्र के हिसाब से मोबाइल के मॉडल लॉन्च करेंगी? जी हाँ, यदि आपको मोबाइल के खतरे से बचना है तो मोबाइल के मॉडल एज के हिसाब से ही आएंगे। और बल्कि मोबाइल के मॉडल क्यों,
अगर आप धीरे धीरे विस्तार पूर्वक बात करें और जिस संसार में आज हम रह रहे हैं, आने वाले समय में बच्चों की पढ़ाई पूर्णतः डिजिटल हो जाएगी। डिजिटल हो जाएगी तो उनके पास स्कूल से मिला हुआ एक टैब होगा, टैब के अंदर उनके स्कूल का सारा डेटा होगा, उनके अंदर यूट्यूब की तरह की कुछ इस तरह की एक ऐप होगी, इसके अंदर केवल वही कंटेंट्स आएंगे जो कंटेंट्स उस एज में आने चाहिए। और जैसे जैसे वो बच्चा ग्रोथ करता रहेगा वैसे वैसे उसके कंटेंट की वैरायटीज खुलती रहे। बच्चों को फोन चाहिए किस लिए? सबसे पहले यह आवश्यक, बच्चों को फोन चाहिए कि उन्हें उसमें एंटरटेनमेंट देखना है। लेकिन एंटरटेनमेंट के नाम पर आपका बच्चा एंटरटेनमेंट देखते हुए कहां पहुंच गया ये आप नहीं देख पा रहे हैं। और चूंकि आप उस पर ना तो इतना फोकस कर सकते हैं और ना ही आपके अंदर इतनी स्किल्स हैं कि आप उसकी हर एक्टिविटी को मॉनिटर कर पाए, तो धीरे धीरे वही बच्चा कब एजुकेशन देखते देखते पॉर्न की तरफ बढ़ गया। और पॉर्न में भी बढ़ना, इस तरह के पॉर्न जिसमें कि वो अपना पैसा भी लुटाने को तैयार है, वो आपके लिए सबसे ज्यादा हानिकारक। एजुकेशन हर तरह की आवश्यक है, लेकिन एजुकेशन के नाम पर जो लूट आजकल मची हुई है और एजुकेशन के नाम पर जो चीजें हमें दिखाई जा रही हैं वो हमें सोचने के लिए मजबूर। वीडियो के माध्यम से मेरा यही रिक्वेस्ट रहेगा आपसे भी, बीइंग ए पेरेंट्स, अगर आप पेरेंट्स हैं और आपके भी छोटे बच्चे हैं या ऐसे बच्चे हैं जो कि मोबाइल फोन की एडिक्शन में कहीं ना कहीं जाते जा रहे हैं, तो कोशिश कीजिए बच्चों के साथ संवाद स्थापित कीजिए, उनको मोबाइल फोन के लाभ और हानि के बारे में, उनके मेरिट्स एंड डीमेरिट्स उनको पढ़ाइए, प्रोज एंड कॉन्स उनको पढ़ाइए, उनको बताइए, उनको समझाइए। और यदि वो खुद उनको ये लिबर्टी दीजिए कि भाई आप चाहे जैसा आपको इस्तेमाल करना है, इट्स ऑल अप टू यू, वी कैन ओनली सजेस्ट कि क्या ठीक है और क्या गलत है। आप देखिए धीरे धीरे आपकी तरफ सोसाइटी में चेंज होते चले जाएंगे तथा बच्चे मोबाइल को रेस्पॉन्सिबली यूज करना शुरू कर देंगे। मोबाइल एक ऐसा फॉर्म हो चुका है जो माँ बाप बच्चों के हाथ में तो दे देते हैं, लेकिन उसके चलाने के तरीके, उसके साथ किया जाने वाला व्यवहार, इसको कोई माँ बाप नहीं बताता है कि आखिर उन्हें मोबाइल को चलाना किस तरीके से है। तो आगे जब भी कभी अपने बच्चे को मोबाइल दें तो मोबाइल देने से पूर्व उसको ऑपरेट किस तरीके से करना है, उसमें क्या देखना है, किस लिंक को क्लिक करना है, किस लिंक को क्लिक नहीं करना है, कौन सी वेबसाइट पर उसको जाना है, कौन सी वेबसाइट्स पर उसको नहीं जाना है, ये सारी चीजें उसको बताइए, खुलकर बताइए, क्योंकि जानकारी ही बचाव। जय हिंद, जय भारत। वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए, फॉरवर्ड कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। इसी तरह के मजेदार कंटेंट मैं आपके लिए लेकर आता रहता हूं और बहुत ही जल्द मुलाकात होगी आपसे एक और वीडियो में।